तो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल की 10 टीमों की। देखेंगे दोस्तों कि 10 टीमों में से वो चार कौन प्लेयर हैं जिन्हें कि अब की बार आईपीएल 25 से पहले ये टीम हर हाल में रिटेन करती है। क्योंकि भाइयों ये बात तो जग जाहिर है कि देखिए आईपीएल 25 से पहले मेगा ऑक्शन है और ऐसे में भाइयों मेगा ऑक्शन से पहले हर एक टीम कम से कम 4 प्लेयर को तो रिटेन करना हर हाल में चाहेंगी। लेकिन ये बात भी आपको पता है कि बहुत सारे फ्रेंचाइजियों का मानना है कि देखिए 6, 7, 8 रिटेंशन दीजिए, लेकिन वहीं पे बहुत सारे फ्रेंचाइजियों का यह भी मानना है कि नहीं 4 से ज्यादा रिटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि देखिए 4 रिटेंशन तो मिलने वाला है हर हाल में। हाँ, उसकी जगह पे 5 हो जाए, 6 हो जाए वो अलग बात है। ऐसे में भाइयों इसीलिए इस वीडियो में मात्र 4 रिटेंशन देखेंगे कि आखिरकार वो 4 रिटेंशन सभी टीमों में से कौन कौन से होंगे जिन्हें कि सभी टीमें हर हाल में रिटेन करना चाहेंगी। और ऐसे में भाइयों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की केकेआर की टीम की। क्योंकि भैया इन्हीं के पास बहुत सारा झमेला है। और झमेला क्यों है? झमेला इसलिए है क्योंकि इनके इस टीम में पूरे स्टार खिलाड़ी भरे हुए हैं और यदि इन स्टार खिलाड़ियों में से भी सुपरस्टार छांटना पड़ जाए तब मुश्किल हो जाती है। ऐसे में भाइयों फिर भी यदि हम देखते हैं तो देखिए मेरे हिसाब से वो 4 नामों में से पहला नाम आपके श्रेयस अय्यर कप्तान का हो जाता है, रिंकू सिंह का हो जाता है, सुनील नारायण का हो जाता है और उसके अलावा दोस्तों अंद्रे रसल का हो जाता है। क्योंकि ये 4 प्लेयर इस टीम के की प्लेयर हैं। ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं यदि मात्र 4 रिटेंशन मिलता है तो इन 4 खिलाड़ियों के ऊपर केकेआर की टीम जाती हुई नजर आएगी। और वहीं पे दोस्तों यदि 5वां मिलता है तो फिर मेरे हिसाब से 5वां वरुण चक्रवर्ती हो जाएंगे और यदि 6वां मिलता है तो फिर 6वें में आपके हर्षित राणा हो जाने चाहिए। ऐसे में भाइयों मेरा मानना है कि देखिए ये 4 पूरी तरह से कंफर्म है। उसके आगे यदि रिटेंशन बढ़ता है 2 खिलाड़ियों को ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूं। बाकी भाइयों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हैदराबाद की बात कर लेते हैं। तो भैया हैदराबाद में भी मेरे हिसाब से ये 4 प्लेयर पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं, जिसमें दोस्तों पैट कमिंस कप्तान हो जाते हैं, उसके अलावा दोस्तों अभिषेक शर्मा हो जाते हैं, उसके अलावा हेनरिक क्लासन हो जाते हैं और उसके अलावा दोस्तों भुवनेश्वर कुमार हो जाते हैं। ऐसे में भाइयों फिर आप मुझसे यही सवाल करोगे कि भैया ट्रेविस हेड कहां गए? क्योंकि ट्रेविस हेड ने तो खतरनाक पारी खेली थी आईपीएल 24 में। तो भाइयों मेरा मानना है ऐसा कि देखिए आप यदि ट्रेविस हेड को रिटेन करना चाहते हो तो फिर आप हेनरिक क्लासन को नहीं कर पाओगे। और हेनरिक क्लासन एक धुआंधार बल्लेबाज के बाद आपके मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और उसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ऐसे में भाइयों यदि आप हेनरिक क्लासन को छोड़ देते हो तो फिर शायद आप उन्हें रिटेन नहीं कर पाओगे। और यदि 5 रिटेंशन मिलता है तो फिर वहां पे आप 5वें पे आप ट्रेविस हेड को लाइए। यदि 3 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति मिलती है तब, यदि 4 ही मिलता है या फिर 2 ही रिटेंशन आपको अलाउड होते हैं विदेशी के तौर पर, तो फिर आप उसमें पैट कमिंस कप्तान को रख लीजिए और उसके बाद फिर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आप हेनरिक क्लासन को रख लीजिए। और इसीलिए मैं 5वें नंबर पर ट्रेविस हेड को रख रहा हूं। बाकी फिर भी आप सनराइजर्स हैदराबाद के फैन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना रिटेंशन बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लेते हैं। तो भैया मेरे हिसाब से इसमें पहला रिटेंशन इनके कप्तान केएल राहुल होने चाहिए, उसके अलावा दोस्तों निकोलस पूरन, उसके अलावा मार्कस स्टोनिस और उसके अलावा दोस्तों मयंक यादव होने चाहिए। ऐसे में भाइयों फिर आप मुझसे यही सवाल करोगे कि ये बता दीजिए कि केएल राहुल को क्यों रिटेन करना चाहिए? क्योंकि केएल राहुल तो अब की बार लगभग रिटेन नहीं होने वाले हैं। तो भाइयों इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि देखिए यदि एलएसजी की टीम केएल राहुल को रिटेन नहीं करती है, रिलीज कर देती है, तो फिर इनको कप्तान ढूंढना पड़ेगा, कप्तान भी ढूंढना पड़ेगा, उसके अलावा दोस्तों विकेट कीपर भी ढूंढना पड़ेगा। हालांकि निकोलस पूरन विकेट कीपिंग कर सकते हैं और उसके अलावा दोस्तों इनको कहीं ना कहीं ऑक्शन में जाकर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए केएल राहुल एक बेहतरीन कप्तान है, उसके अलावा दोस्तों लगातार 3 सालों से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं एलएसजी के लिए। आईपीएल 24 में भी सबसे ज्यादा रन बनाए थे एलएसजी टीम के लिए। ऐसे में भाइयों यदि सब कुछ राजी खुशी रहता है इनके टीम में, इनके स्क्वाड में, इनकी फ्रेंचाइजी में, तो मेरा मानना है कि देखिए केएल राहुल को हर हाल में रिटेन करना चाहिए। और यदि फिर नहीं करते हैं तो फिर देखने वाली बात होगी कि 4 वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिन्हें ये टीम रिटेन करेगी। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें भैया आपके ऋषभ पंत कप्तान हो जाते हैं, उसके अलावा दोस्तों अक्षर पटेल हो जाते हैं, उसके अलावा दोस्तों कुलदीप यादव हो जाते हैं और उसके अलावा दोस्तों जेम्स फ्रेशर मेगार्क हो जाते हैं। फिर आप मुझसे यही सवाल करोगे कि भैया यदि जेम्स फ्रेशर मेगार्क हो जाते हैं तो ट्रिसन स्टब्स क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए इसमें मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जेम्स फ्रेशर मेगार्क आपके ओपनर बल्लेबाज हैं और आईपीएल 24 में यही देखने को मिला था कि जिसके ओपनर काफी धुआंधार प्रदर्शन कर रहे थे वो टीम फाइनल तक की सफर की थी, जिसमें आप एसआरएच की बात कर लीजिए या फिर केकेआर टीम की बात कर लीजिए। इन दोनों टीमों के ओपनर काफी खतरनाक थे और ये दोनों टीमें फाइनल खेलती हुई नजर आई थी। ऐसे में भाइयों मेरा मानना है कि यदि 4 मिलता है तो उसमें आप जेम्स फ्रेशर मेगार्क को रखिए, यदि 5वां मिलता है तो 5वां आप ट्रिसन स्टब्स को कर लीजिएगा और ऐसे में आपकी टीम पूरी तरह से मजबूत महामजबूत बन सकती है। उसके अलावा भाइयों आगे बढ़ते हैं और राजस्थान रॉयल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें भैया संजू सैमसन कप्तान
खान, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और उसके अलावा दोस्तों जॉस बटलर हो जाते हैं। सिंपल सा नाम है, ये 4 नाम पूरी तरह से कंफर्म है, क्योंकि देखिए रियान पराग सबसे ज्यादा रन बनाए थे IPL 24 में। उसके अलावा दोस्तों यशस्वी जायसवाल आपको हर साल रन बना के देते हैं, इस साल भी 1 शतक लगाए थे, हालांकि उस दर्जे का प्रदर्शन नहीं था। उसके अलावा दोस्तों संजू सैमसन आपके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा दूसरे रन बनाने वाले राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बल्लेबाज थे। उसके अलावा दोस्तों जॉस बटलर भी एक किफायती ओपनर बल्लेबाज हैं। ऐसे में ये 4 नाम पूरी तरह से फिक्स हो जाते हैं। और यदि आप 5वां नाम ढूंढते हैं तो फिर 5वें नाम के ऊपर आपके बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, जिसमें आपके यजुवेंद्र चहल आएंगे, उसके अलावा दोस्तों आपके रविचंद्रन अश्विन आएंगे, उसके अलावा दोस्तों जुरेल आएंगे, उसके अलावा दोस्तों आपके ट्रेट बोल्ट भी आ सकते हैं। तो 5वें नाम के पीछे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि ये 4 नाम पूरी तरह से फिक्स हैं, और यदि 5वां नाम आता है तो देखने वाली बात होगी कि कौन सा खिलाड़ी होगा। बाकी यदि आप राजस्थान रॉयल्स के फैन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उसके अलावा भाइयों आगे बढ़ते हैं और गुजरात की बात कर लेते हैं। तो देखिए गुजरात में आपके कप्तान शुभमन गिल हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी राशिद खान हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों साई सुदर्शन हो जाते हैं, और उसके अलावा दोस्तों मोहम्मद शमी हो जाते हैं। देखिए बात सिंपल सी है, शुभमन गिल आपके लिए कप्तानी करते हैं, राशिद खान आपके T20 के खतरनाक ऑलराउंडर में से एक हैं, और उसके अलावा दोस्तों यदि बात करते हैं साई सुदर्शन की, लगातार 2 सालों से आपके लिए शानदार प्रदर्शन करके दे रहे हैं, युवा बल्लेबाज हैं। उसके अलावा दोस्तों यदि आप मोहम्मद शमी की बात करते हो तो सिंपल सी बात है, देखिए मोहम्मद शमी पिछले साल नहीं खेले थे, लेकिन उससे पहले आपके पर्पल कैप के हकदार थे। ऐसे में आपके पास एक बेहतरीन गेंदबाज मिल जाएगा, और ऐसे में भाइयों मेरा मानना है कि ये 4 नाम पूरी तरह से गुजरात टाइटंस की तरफ से कंफर्म हो जाते हैं। उसके अलावा भाइयों आगे बढ़ते हैं और CSK की बात कर लेते हैं, चेन्नई सुपर किंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें भैया ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, उसके अलावा दोस्तों मथीसा पथरियाना और शिवम दुबे हो जाते हैं। ये 4 नाम पूरी तरह से फिक्स हो जाते हैं। और यदि 5वां नाम मिलता है तो आप सिंपल सा बात जानते हैं, अभी तक आप यदि अपडेट देखते होंगे, मेरी अपडेट देखते होंगे, यदि 5वां नाम मिलेगा या फिर 6वां नाम मिलेगा तो वहां पे आपके MS धोनी खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि 5 रिटेंशन यदि कम से कम मिलेगा तो उसमें आपको थाला फर्रिजन एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। ऐसे में भाइयों सिंपल सी बात है, ये 4 नाम पूरी तरह से कंफर्म है, और 5वां नाम हमारे MS धोनी हो जाएंगे। उसके अलावा भाइयों आगे बढ़ते हैं और बेंगलुरु टीम की बात कर लेते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। तो उसमें भैया किंग कोहली कप्तान हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। उसके अलावा दोस्तों कैमरून ग्रीन हो जाएंगे, उसके अलावा रजत पाटीदार और मोहम्मद सिराज हो जाते हैं। फिर आप मुझसे कहोगे कि विल जैक्स कहां चले गए, ग्लेन मैक्सवेल कहां चले गए, फॉफ डू प्लेसिस कहां गए। तो देखिए मेरा मानना है कि फॉफ डू प्लेसिस तो अब की बार रिटेन होने वाले नहीं है, मैक्सवेल का भी कुछ अता पता नहीं है, वो भी शायद नहीं होंगे क्योंकि उनका भी प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा था। और उसके अलावा दोस्तों विल जैक्स का नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन भाइयों मेरा मानना है कि देखिए यदि आप कैमरून ग्रीन को 17 करोड़ में लाए थे, एक अच्छे गेंदबाज भी हैं, ऑलराउंडर प्रदर्शन करके देते हैं, तो फिर आप उन्हें रिटेन करिए। आप उन्हें मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हैं, नंबर 3 पर भी खिला सकते हैं, और यदि 5वां नंबर मिलता है रिटेन करने के लिए तो फिर वहां पे आप विल जैक्स को करिए। ऐसे में पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो जाता है कि देखिए यदि 5वां नाम मिलेगा तो विल जैक्स हो जाएंगे, और यदि 5वां नाम नहीं मिलता है आपको तो ये 4 खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए। हाँ ये भी हो सकता है कि कैमरून ग्रीन को मत करिए, विल जैक्स को कर लीजिए। ये 4 पूरी तरह से खिलाड़ी फिक्स हो जाते हैं। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें भैया 4 नाम ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें से मैं इसी वजह से 3 नाम मात्र रखा हूं, जिसमें दोस्तों आपके अर्शदीप सिंह हो जाते हैं, शशांक शर्मा हो जाते हैं, और उसके अलावा दोस्तों आपके आशुतोष शर्मा हो जाते हैं। यही 3 खिलाड़ी पूरी तरह से हमें कंफर्म दिखाई दे रहे हैं। चौथा नाम तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। और दोस्तों इनके लिए खास बात यह है कि देखिए ये जो शशांक सिंह है, उसके अलावा दोस्तों आशुतोष शर्मा है, ये दोनों खिलाड़ी अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, और ऐसे में आप यदि इन दोनों को रिटेन करते हो तो कहीं ना कहीं आप कम पैसों में इन्हें रिटेन कर लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों अर्शदीप सिंह आपके लिए एक अच्छे विकल्प हैं। उसके अलावा दोस्तों आप चाहते हैं तो कगिसो रबादा को कर लीजिए, हर्षल पटेल को कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप ऑक्शन में जाएंगे तो आपको अच्छे खिलाड़ी मिल जाएंगे, आप इन तीनों को रिटेन करिए, और उसके अलावा फिर आप ऑक्शन के लिए स्ट्रेटेजी लगाइए, दिमाग लगाइए, वहां पर जाकर खरीदारी कीजिए। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लास्ट टीम की बात कर लेते हैं, मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। तो भैया इसमें 4 नाम मैं पूरी तरह से श्योर शॉट रख रहा हूं, लेकिन वहां पे एक शर्त भी रख रहा हूं। शर्त यह है कि यदि मुंबई इंडियंस में सब कुछ राजी खुशी रहता है, पूरी फ्रेंचाइजियों के साथ सभी खिलाड़ी भी अच्छे इन्वॉल्व रहते हैं, तो फिर भैया मेरे हिसाब से ये 4 खिलाड़ी पूरी तरह से श्योर शॉट हो जाते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपके हार्दिक पांड्या हो जाते हैं, उसके अलावा दोस्तों रोहित शर्मा हो जाते हैं, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह हो जाते हैं, और उसके अलावा दोस्तों सूर्य कुमार यादव हो जाते हैं। ऐसे में भाइयों फिर आप मुझसे यही कहोगे कि आप रोहित शर्मा का नाम इसमें कैसे जोड़ दिए, वो तो अब की बार रिलीज होने वाले हैं। लेकिन भाइयों मैंने एक शर्त रखी थी कि यदि सब कुछ राजी खुशी रहता है तो भैया फिर आप इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करिए, और यदि सब कुछ राजी खुशी नहीं रहता है तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी,
क्योंकि दोस्तों पहली दिक्कत ये हो जाए कि देखिए अब सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया है टीम इंडिया का। ऐसे में भाई वो भी चाहेंगे कि हम भी आईपीएल में कप्तानी करें, इधर हार्दिक पांड्या भी चाहेंगे, और यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को रिलीज करना पड़ेगा। और ऐसे में भाइयों इसीलिए मैंने कहा कि यदि सब कुछ बढ़िया रहता है, हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हैं, उनकी कप्तानी में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं इन 4 नामों को रिटेन हर हाल में करना चाहिए, और यदि 5वां नाम मिलता है तो फिर तिलक वर्मा को कर लेना चाहिए। और लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर मुंबई इंडियंस को सोचना पड़ेगा। वैसे मुंबई इंडियंस के फैन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि यदि सब कुछ राजी खुशी रहता है तो किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए, और वहीं पे यदि हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को रिलीज करना पड़े तो किसको करना चाहिए, उसके अलावा और कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों यदि आप अपडेट वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, जाकर उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।